ओम साईं राम। तो दोस्तों, मैं बाबा की आपको जो चमत्कारी बातें बता रही हूँ ये बिल्कुल सच्ची हैं और सच्ची घटनाएं हैं जो मेरे साथ हुई हैं। और मैं बहुत टाइम पहले सोचती थी कि काश मैं ये सारी बातें लिख के सबको बताऊं और सब चीज़ों में सब लोगों को ये सुनाऊं कि बाबा की जो कृपा है वो सब पे कैसे होती है, कहाँ से होती है। तो बैठे बैठे एक दिन सोचा क्यों ना, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है और मैं भी बाबा की कुछ जितने भी मेरे साथ चमत्कार हुए हैं मैं उनको बताना चाहूँगी। तो मैंने ये ब्लॉग बनाना शुरू किया और स्टार्ट किया आपके साथ। तो आप लोग जिस तरीके से देखा आप लोगों ने वीडियो को, मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट में ओम साईं राम भी लिखा। तो मैं चाहती हूँ कि अगर बाबा का आपको भी आशीर्वाद लेना है तो ओम साईं राम ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं बात करूँगी, एक बार ऐसा हुआ था कि किसी ने मुझे बोला कि बाबा तो योगी थे और बाबा अकेले जंगल में रहते थे, तो आप इसको बाबा की फ़ोटो को या मूर्ति को घर में मत लगाओ और इसको बाबा की फ़ोटो को उठा के बाहर भिजवा दो या मंदिर में रखवा दो। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे तो प्राण ऐसा लगता है कि बाबा में ही बसने लग गए थे। और मैं अगर मुझसे बाबा की कोई फ़ोटो भी हटाने को बोलता था तो मैं सोचती थी ये तो मेरे बाप हैं, ये इनको तो मैंने अपना पिता माना हुआ है। मैं जब शिरडी जाती थी तो मैं यही बोलती थी कि मैं तो मायके जा रही हूँ अपने। तो बच्चे भी हंसते थे कि मम्मी ये मायके कैसे हो गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बाबा जो हैं वो मेरे पिता हैं, मेरे बाप हैं। और अगर मैं उनसे कोई बात करती हूँ तो वो मेरी सुनते हैं, मुझे समझाते हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं, मुझे दिशाएं दिखाते हैं कि भाई बेटा तूने यहाँ से बचना है, यहाँ से निकलना है। और ऐसा नहीं है कि बाबा ने नहीं करा, बाबा ने मुझे बहुत बुरी बुरी जगह से निकाला है और बहुत बुरे लोगों के साथ से निकाला है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे कि जो जान के भी दुश्मन थे, कुछ लोग ऐसे थे कि जो इतना स्ट्रेस दे चुके थे कि लाइफ में कि बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था। तो बाबा ने मुझे वहाँ से भी निकाला, हर चीज़ से मुझे निकालते गए, रास्ता दिखाते गए कि नहीं बेटा, हाथ पकड़ा। ऐसा हम कहते हैं ना कि हमने बाबा का हाथ पकड़ा है, नहीं, हमारा बाबा ने हाथ पकड़ा है और वो हाथ पकड़ के हमें ऐसे रास्ते पे लेके चलते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि मेरे मन में भी सिर्फ एक बात रहती थी, मैं हमेशा जब भी बाबा की फ़ोटो या मूर्ति के आगे खड़ी होती थी तो मैं बाबा को यही बोलती थी कि बाबा जो आपको अच्छा लगे वो करना, जो मेरे लिए अच्छा हो वो करना। तो एक बाप कभी भी अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहेगा, वो हमेशा अच्छा ही सोचेगा। चाहे उसके लिए उसको कोई एक छोटा सा दर्द देना हो, कोई बात नहीं, पर वो उन लाखों सुखों के लिए उसको एक छोटा सा दर्द देगा जो उसको चाहिए होंगे। अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम एक चीज़ से दुखी हो जाते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि भगवान ने हमें एक चीज़ से दूर करके हमें वो बहुत सारी खुशियाँ दी हैं जो हम नहीं सोच पाते कि हमें वो कभी मिलनी भी थी। तो ठीक है, अगर आपकी लाइफ में भी कोई एक छोटा सा दुख आया और उसके बाद बाबा ने उसको ऐसा ठीक करा हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सुख भी आए हों, तो आप उन सुखों को देखो, उस एक दुख को मत देखो। तो वही चीज़ होती है कि बाबा पे विश्वास, श्रद्धा और सबूरी, बाबा के दो ये वर्ड थे। बाबा हमेशा बोलते थे श्रद्धा करो और सब्र रखो। क्योंकि अगर आपने श्रद्धा रखी यानी कि बाबा के ऊपर विश्वास रखा और सब्र करा, अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपको बहुत सारे लोग परेशान कर रहे हैं और आप सोच जा रहे हो कि आप बिल्कुल अकेले हो गए, तो आप एक सब्र रखो। क्योंकि जो भी भगवान करते हैं ना, कहते हैं अगर आपने किसी से बदला ले लिया तो भगवान कहता है कि मैं क्या करूं जब तूने ही बदला ले लिया। तो भगवान को बोल दो कि अब आप देखो हमारे साथ जो गलत हो रहा है या हुआ है या हो चुका है, वो सब आप देखो, मैंने आपके भरोसे छोड़ दिया। और यकीन मानना, बाबा ऐसा चमत्कार करते हैं, ऐसा रास्ता दिखाते हैं कि आपकी ज़िंदगी को पूरा पलट देते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ है कि एक बार बहुत टाइम जॉब करी, काम किया, बहुत सारे बिजनेस किए, पर कुछ मतलब आगे सक्सेस नहीं थी। और कई लोग होते हैं कि कमाते हैं, खाते हैं, अपना आके सो जाते हैं, उनमें से मैं नहीं हूँ। मुझे ये था कि मैं कुछ तरक्की करूँ, कुछ बड़ा करूँ, कुछ काम करूँ, मेरी एक सोच होती थी। तो जो मैं बाबा से शेयर करती थी हमेशा कि बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे ये चाहिए। और यकीन मानना कि आज और उस टाइम से मेरे पास वो सब कुछ है जो मैंने बाबा से मांगा था। तो बाबा का हमेशा मैं शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि बाबा आपने मुझे जो दिया है वो सब कुछ आपने दिया है।
तो ये मत सोचो कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आपको कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, सब कुछ बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, आप उसको इग्नोर कर दो बिल्कुल ही। सोच लो कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि आपको जो सामने वाला बोल रहा है ना, वो अपने कर्म कर रहा है, वो अपने कर्म खराब कर रहा है। अगर वो आपको गाली दे रहा है तो उसके कर्म खराब हो रहा है, आपके नहीं हो रहा है। आप अगर उस गाली को सुन के इग्नोर करके अपने भगवान पे विश्वास कर रहे हो तो आप अपने कर्म अच्छे कर रहे हो। तो ऐसा होता है ना कि कई बार ये सामने वाला इनोसेंट होता है और दूसरा उसको गलत साबित करने पे लग जाता है। तो जो इनोसेंट होता है वो तो आगे तर जाता है, क्योंकि उसने भगवान का रास्ता पकड़ा। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं भगवान के रास्ते पे चल रहे होते हैं, पर उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज, आप कुछ भी सोच लो, और उनकी सोच, उनका मन, उसमें वो गलत विचारों में ही रहता है। वो भगवान को भी मान रहा है पर वो गलत विचारों में भी है। तो ऐसे लोग कभी भी सक्सेस नहीं होते। आप यकीन मानना कि उन लोगों का घर कभी देखना, उनके बच्चे कभी देखना, कोई सक्सेस नहीं होगा, कोई आगे नहीं बढ़ना होगा। ठीक है, आप कमा रहे हो, खा रहे हो, वैसे ही रह रहे हो, पर हाँ, अगर आपने अपने मन में श्रद्धा और सबूरी रख लिया, अपने जीवन में अपनी भाषा को कंट्रोल कर लिया, अपनी बोली को, किसी को, बाबा हमेशा बोलते थे कि किसी का मन कभी मत दुखाना, क्योंकि जब किसी का कोई मन दुखाता है तो उसके मन से एक आह निकलती है जो आपके ऊपर ज़रूर जाके लगती है। आपने कभी एक छोटी सी कहावत सुनी होगी कि लोग कहते थे कि जा मैं तुझे शराब देता हूँ। वो इसलिए होता था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहते थे, शांत रहते थे, चुप रहते थे। जो हमारे गुरु थे, ऋषि मुनि थे, उस टाइम के जो भी लोग थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा चुप रह के तपस्या करते थे। उन्हें मतलब नहीं था किसी से भी कि वो किसी की चुगलियाँ कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, या फिर किसी के घर में देख रहे हैं किसकी बेटी चली गई, किसकी बहू तंग करी, किसकी सास परेशान करी, किसकी नंद में लड़ाई है। तो पहले के ज़माने के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शांत रह के, मौन रह के अपनी तपस्या, अपनी भक्ति में लगे रहते थे। और आप सोचते होंगे कि टीवी में आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि जा मैं तुझे शराब देता हूँ, वो हो जाता था, क्योंकि बहुत सारी पिक्चरों में दिखाया है कि एक मूवी थी जिसमें उसको पत्थर का आधा धड़ पत्थर का बना दिया था, और आधा वो था कि जब कोई अच्छी भावना लेके जो सच्चा व्यक्ति होगा वो अगर छुएगा तो आप पत्थर से वापस से अपनी कंडीशन में हो जाओगे। तो ये असली के, रियल के होते थे, क्योंकि उस टाइम अब जैसे बाबा भी अपनी भक्ति करने बैठते थे तो बाबा नीम के पेड़ के नीचे जाके बैठते थे और शांत होकर काफ़ी टाइम तक वो मौन रह के तपस्या में रहते थे। और जहाँ पे बाबा का गुरु स्थान है वहाँ पे बैठते थे, और वो जंगल हुआ करता था, दूर दूर तक लोग नहीं थे वहाँ पे। जो थोड़े बहुत लोग थे वही बाबा के पास दूर से देख के चले जाते थे कि बाबा तो मौन साधना में बैठे हुए हैं। और जो कोई आप भी हो ना, अगर आप भी मौन साधना करके रख लोगे ना, आप जो बोलोगे ना वो सच होगा, सत्य होगा और असर करेगा। तो वो ये चीज़ें हैं कि जितना हम मौन रहकर, शांत रहकर भक्ति भाव पूजा पाठ करते हैं, उतना ही हमारे मन से जो भी हम अपने अच्छे के लिए भी बोलेंगे ना तो हमारा अच्छा ही होगा, हमारा बुरा कभी नहीं होगा। और हम किसी दूसरे के लिए भी बोलेंगे ना तो दूसरे का भी हम भला कर सकते हैं। तो वही सब्र करना बहुत बड़ी बात है। आप ये सोच लो कि आपके साथ किसी ने गलत किया है और आपने सब्र कर लिया, तो ज़रूर देखना कि साईनाथ हमेशा आपको उस चीज़ का फल ज़रूर देंगे। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी कि बस बाबा के 2 शब्द आप याद रखो, श्रद्धा और सबूरी। इसको लेकर आप चलोगे तो पूरी ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी, रास्ते आसान हो जाएंगे, और आपकी लाइफ में चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑफिस की हो, घर की हो, बच्चों की हो, संतान की हो, किसी भी चीज़ की हो आपको, वो आप यकीन मानना कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आप खुद देखोगे आपके घर में कितना परिवर्तन आया है, कितनी चेंज आई है। एक बारी 40 दिन तक आप बाबा का नाम, बाबा का ध्यान, बाबा की पूजा पाठ में ध्यान लगा के देखो। और जो करते हैं ना, मुझे शिरडी में मिली थी लेडी, उनकी पूरी फैमिली बाबा को मानती थी। मतलब वो 4 जने थे और साईं सचित्र पढ़ते थे। उनके घर में साईं सचित्र पढ़ने के लिए लड़ाई होती थी कि मुझे दे दो, मैंने पढ़नी है। उनके हस्बैंड, वाइफ, बेटा बेटी, वो चारों पढ़ते थे। तो साईं सचित्र में तो बाबा की पूरी परिचय से लेके पूरी कहानियाँ लिखी हुई हैं कि बाबा कहाँ से कब कहाँ क्या क्या चमत्कार किए। उन अध्याय में सारे अध्याय लिखे हुए हैं। तो वो लोग क्या करते थे, आपस में लड़ते थे
कि यार मुझे ये साइंस का चित्र दे दो, मुझे दे दो, क्योंकि एक ही साइंस का चित्र घर में रखी हुई थी और सबका नंबर आता था कि 1 घंटा तूने, 1 घंटा तूने, 1 घंटा तूने। तो और उनके इवन सास ससुर भी पढ़ते थे वो, कि भाई हमारे को बाबा की ये साइंस का चित्र पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। तो मैं ये सुन के हंसने लगी कि देखो इनके घर में तो साइंस के चित्र पे भी लड़ाई होती है। तो बड़ा अच्छा लगता है ये बातें सुन के कि बाबा के कई ऐसे दीवाने हैं, कई इतने मतलब पागलों के हद से बाबा को मानने वाले हैं। तो उनके लिए मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन जैसे लोगों से मैं प्रार्थना करूंगी कि बाबा को ऐसे ही मानते रहना, ऐसे ही उनके साथ विश्वास प्रेम बनाए रखना। कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि बाबा की बहुत सारी बातें मैं अपने थ्रू आगे पहुँचाऊँ। अगर आपको भी अच्छी लगती हैं और आप भी कोई कहानी बताना चाहते हो जो बाबा को मानते हैं। और मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें काफ़ी सारे बाबा के भक्त जुड़े हैं मेरे साथ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। नमस्कार।